नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मथुरा से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ अपने धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे हैं। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मथुरा के गोवर्धन में पहुंचे और उन्होंने परिक्रमा लगाकर आज गिरिराज महाराज के दर्शन किए हैं। आपको दिखाते चलें तस्वीरें उस वक्त की जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच गाजे बाजे के साथ वो परिक्रमा करते नजर आए हैं। अपनी पत्नी के साथ सीएम शिवराज पहुंचे मथुरा, जहां पर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की है और उसके बाद गिरिराज महाराज के दर्शन किए। मंत्री औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन नंद गोपाल गुप्ता नंदी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी वीएस लक्ष्मी ने प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मां विंध्यवासिनी का मोमेंटो भेंट करते हुए सम्मानित किया है। जिलाधिकारी सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक शुरू की। मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में वैशाली इंडस्ट्रीज में सोने के कारखाने से करीब 95 ग्राम सोना लेकर एक कारीगर फरार हो गया है। उसको पुलिस ने पश्चिम बंगाल हावड़ा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से सोना खरीदने वाले खरीदार को भी बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आरिफ सलीम शेख बताया गया और साथ ही जिसने सोना खरीदा उसका नाम सलमान शुक्र शेख बताया गया, जिसके पास से करीब 40 ग्राम सोना बरामद किया गया। पोलीस स्टेशनमध्ये 1 मार्च रोजी फिर्यादी सोमनाथ मलिक यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन एक फिर्याद दिली की वैशाली इंडस्ट्री दहिसर पश्चिम इथे त्यांचा गाळा आहे आणि तिथे ते सोन्याचे कारागीर आहेत, सोने डिझाईन बनवायचे काम करतात आणि तिथे त्यांच्याकडे काम करणारा जो कारागीर आहे त्याने 95 ग्रामचं सोनं घेऊन तो पळून गेला आहे। त्यांच्या फिर्यादीवरून आम्ही एफआयआर दाखल केला आणि एफआयआर दाखल केल्यावर जेव्हा आमच्या पोलीस ठाण्याचे जे डिटेक्शन ऑफिसर आहे एपीआय पवार, पीएसआय बोंबे यांनी ते सीडीआर काढल्यावर आम्हाला पहिलं अहमदाबादचं लोकेशन मिळालं। आम्ही लगेच एक टीम तयार केली। पीएसआय बोंबे, हायरे आणि झोपले अशी टीम अहमदाबाद येथे गेली। अहमदाबादला जे लोकेशन होतं त्या लोकेशन गेल्यावर तिथून ते पळून गेले होते आणि आम्हाला तिकडचं लोकेशन हावडा, कलकत्ता तिकडचं मिळालं। एमएचबी पोलीस स्टेशनमध्ये 1 मार्च उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपराध का अड्डा मिर्जापुर बनता जा रहा है। बता दें कि सोनभद्र से गायब एक 9 साल के बच्चे का शव चुनार थाना क्षेत्र के बघा गांव के तालाब में मिला है। अपराधियों की निशानदेही पर तालाब से शव को निकाला गया है। शव को पत्थर से बांधकर तालाब में फेंका गया था और 9 साल का ये बच्चा, जिसका नाम अनुराग पाल बताया गया, वो 5 मार्च से अपने घर से गायब था। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया है, जहां पूरा मामला मिल एरिया का बताया जा रहा है। गोपाल सरस्वती स्कूल के पास यह हादसा हुआ, जहां सुबह ही बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे कार सवार को तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी है। गाड़ियों की हुई आमने सामने की इस टक्कर में दोनों गाड़ियां सड़क पर पलट गईं, जिससे छात्रा और उसके पिता घायल हो गए हैं। इसके बाद छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। तस्वीरों में आपको दिखा दें, ये दोनों वही गाड़ियां हैं जिनकी आपस में भिड़ंत हुई। उसके बाद दोनों गाड़ियां पलट गई हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में नेशनल हाईवे रोड के किनारे भारत सिनेमा से लेकर मोड़ा चौराहे तक बनी सर्विस रोड में जलभराव होने के कारण काफी सालों से सर्विस रोड पर आवागमन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसी कारण वार्ड नंबर 21 में रहने और आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमजन की सुविधा के लिए अब नगर निगम ने करोड़ों की लागत से सर्विस रोड बनवाई गई है, मगर सर्विस रोड के किनारे बनी सीवर लाइन ठीक नहीं है, वो ठीक से नहीं बनी है। इसी की वजह से आए दिन ऐसी समस्याएं होती हैं। लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रोज जो है आवागमन वहां से करने को मजबूर है। रॉन्ग साइड से चलाकर अपनी मंजिल तक ये लोग पहुंच रहे हैं।
और अब रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां 2 जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ के ही रहने वाली एक महिला ने गोरखपुर के ब्रजेश सिंह और लखनऊ के आर के भार्गव पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपियों ने महिला से 92 लाख रुपए ठगे, जिसे लेकर सिसोरा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने समय के तानाशाहों की एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर कर रहा हूं, और ये लिस्ट हम आपको भी दिखा रहे हैं। ट्विटर पर जयराम रमेश ने लिस्ट शेयर की है, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम को अपने नाम के स्टेडियम के चारों ओर घूमते देखे ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है, जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने ऊपर रखे थे। जयराम रमेश ने ट्विटर पर 8 नामों का जिक्र किया है, और इन नामों में अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा है। सबसे पहले इस लिस्ट में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन का नाम है, उसके बाद हिटलर, फिर बेनिटो मुसोलिनी का नाम है, फिर किम इल सुंग का नाम है, सद्दाम हुसैन, रेसेप तैयब और नरेंद्र मोदी का नाम फिर इस लिस्ट में सबसे आखिर में लिखा गया। जयराम रमेश ने एक तरफ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इन सभी क्रूर नेताओं से कर दी है। और अब मामला है कानपुर देहात से, जहां रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बुलबुलियन पुरवा टिपटिपिया गांव में रहने वाले एक सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आनंद फानन में परिजन जवान को लेकर कार्डियोलॉजी कानपुर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं सेना के उच्च अधिकारी समेत स्थानीय प्रशासन राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई देता नजर आया। इस घटना से गांव में मातम पसरा है। शहीद जवान को देखने के लिए तमाम स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। शहीद जवान के गांव पहुंचे सभी और शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। और हमीरपुर में शादी कार्यक्रम संपन्न कराने आए एक पंडित के साथ मारपीट की गई। तो वहीं कुछ दबंगों ने शराब के नशे में आकर पंडित के साथ पहले जमकर हाथापाई की और पंडित को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर मौके से भाग निकले। तो वहीं मारपीट से पंडित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मौधा कोतवाली इलाके के सेनाई गेस्ट हाउस का यह मामला है। गोरखपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए तमाम फरियादियों के मामलों को सुना गया है। जो भी छोटे मामले निकले उनको समझौता करवाकर तुरंत ही निस्तारण किया गया, जबकि वहां पर मौजूद क्षेत्राधिकारी कोतवाली ने मीडिया से भी बातचीत की। इस बीच बताया गया है कि आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर दूर दराज से कई फरियादी आए हुए हैं, उनके मामलों को सुना गया है और कुछ मामलों को चुना गया है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जमीन कब्जेदारी के सामने आए हैं। इसी को लेकर लेखपाल से बातचीत करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। थाना समाधान दिवस है। हमारे सर्किल के तीनों थानों पर समाधान दिवस चल रहा है। यहाँ पर भूमि विवाद से कब्जेदारी को लेकर के ज़्यादा मामले आए हुए हैं और इन सब पर राजस्व विभाग से समन्वय करके जैसा आवश्यक कार्रवाई हो रही है उसका किया जाएगा। कितना कारगर साबित हो रहा था? जहाँ राजस्व विभाग से संबंधित नाप जोख का मामला है वहाँ पर तो कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन जहाँ पर दीवानी से संबंधित और कन्नौज में ब्लेड वाले तार में फंसकर एक किशोर की मौत हो गई है। 17 साल का यह किशोर बताया जा रहा है, जो अपने दोस्त से मिलकर घर वापस जा रहा था, जब धारदार ब्लेड से गर्दन कटने के कारण इस किशोर की मौत हुई। और मृतक राहुल सौरिक थाना क्षेत्र के कटखरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें आपको कि पासी के गांव ठुलरिया में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। रोक के बावजूद किसान धड़ल्ले से खेतों में ब्लेड वाले तार लगा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब हाल ही में इस किशोर की मौत के बाद से प्रशासन पर भी सवाल उठ गए हैं कि रोक के बावजूद आखिर जो तार लग रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारा भतीजा था, ये अपने दोस्त से मिलने होली मिलन समारोह में गया हुआ था।
ग्राम खलरिया में वापस आते समय इसकी ब्लेड वाली तार लगी हुई थी, इसलिए गर्दन में उलझ गई। उससे गर्दन कटाक्ष हो गई और उसका ऑन द स्पॉट मौत हो गई। कितनी उम्र रही? और अब आपको बता दें कि जनपद के 4 परीक्षा केंद्रों पर 6.5 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। दरअसल इस साल मूल्यांकन सिर्फ एक हफ्ते भर में समाप्त होने की संभावना है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शहर में 4 कॉलेजों को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। दरअसल हाई स्कूल में इस साल परीक्षकों को सिर्फ 50 अंकों की कॉपियां जांचनी है। पहली बार OMR से हुई परीक्षा में 20-20 अंकों की परीक्षा हुई थी, जिसका मूल्यांकन कंप्यूटर में स्कैन करके करना है। 30 अंक कॉलेजों के से परीक्षार्थियों को दिए जाने हैं, जिसकी फीडिंग के लिए कॉलेजों ने पहले ही फीडिंग करा दी है। और ऐसे में पहली बार ऐसा होगा जब हाई स्कूल में 50 अंकों का मूल्यांकन होगा। इसके पहले 70 अंकों का मूल्यांकन होता था। और DIOS डॉक्टर निशा अस्थाना का कहना है कि जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं। जल्दी ही दूसरे जनपदों की उत्तर पुस्तिकाएं आना शुरू हो जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मूल्यांकन किया जाएगा। और एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ओमान में अपने फंसे होने की बात कह रहा है। अब शख्स का ही कहना है कि वो अपने वतन भारत देश वापस लौटना चाहता है और इस व्यक्ति की मदद के लिए देवदूत वानर सेना ने एक मुहिम चलाई है। इस शख्स को मदद की जाए और भारत देश वापस लाया जाए, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि वानर देवदूत जो सेना है, इससे पहले भी कई इस तरह के सामाजिक कार्य कर चुकी है। कई ऐसे लोगों की मदद की गई जिन्हें मदद की जरूरत थी। खासतौर पर कोरोना काल में देवदूत वानर सेना की तरफ से तमाम लोगों को राहत राशि पहुंचाई गई, खाना पहुंचाया गया, उनकी मदद की गई, उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भी कई लोगों की मदद की गई। और अब एक और मुहिम वानर सेना की तरफ से छेड़ दी गई है, जहां पर ओमान में एक शख्स फंस गया है। वो भारत वापस लौटना चाहता है और इसी मुहिम के चलते वानर सेना अब इस व्यक्ति की मदद के लिए बेड़ा उठा लिया गया है और अब आगे की मदद को लेकर कार्रवाई की जा रही है। और अब हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर जिले के माचा गांव में होली मिलन समारोह के दौरान ग्राम प्रधान ने सैकड़ों परिवारों की महिलाओं को मिठाई और वस्त्र भेंटकर शुभकामनाएं दी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुनी तहजीब से कम नहीं है। और इसी की सराहना पूरे जनपद में जमकर की जा रही है। दरअसल मौदा विकासखंड क्षेत्र में माचा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान शहजाद अली अपने गांव होली मिलान समारोह में आयोजन के तहत पहुंचे और इस दौरान कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। महिलाओं को खासतौर पर साड़ियां और मिठाइयां भेंट की गई हैं। आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए संदेश देते हुए यह आयोजन किया गया। होली मिलन चल रहा है और इसमें हम लोग क्या है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसी में हम लोग खुशी में एक दूसरे को मिठाइयाँ और कपड़े साड़ी सब वितरण कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये कार्यक्रम इस तरीके से आप? हो गया कई साल हो गया। अच्छा। इसमें तो प्रधान हैं आप? जी मैं प्रधान हूँ माचा का, सैयद शहजाद अली। बट मेरा ये पहले से चल रहा है, इसलिए मैं इसको परंपरागत तरीके से निभा रहा हूँ। और अब कन्नौज की ओर रुख करेंगे, जहां से सरेआम 2 पक्षों के बीच भीषण घमासान का वीडियो सामने आया है। यहां 2 पक्ष एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें हम आपको भी दिखा दें कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए और इस खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा मामला कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के खरगाई गांव का है। घटना ये सर, कल मेरी बहन को पीटा और भाई को, बाप को पीटा मेरे। और आज जब थाने से जा रहे थे वापस, तो रास्ते में घेर कर उन सब लोगों ने मिलकर नीरज, छोटे, मकरंद, राम, नरेश, उनकी चारों बीवियों ने मेरे सबको, पूरे घर को मिलकर पीटा है। मेरा नाम निर्मल कुमार है और मेरे पिता का नाम आसाराम है। किन लोगों ने पीटा, किस बात को लेकर? रिपोर्ट लिखवा के जा रहे थे, रास्ते में उनका मतलब था रास्ते में रिपोर्ट मत लिखवाओ। और खबर अब रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी ने घर के अंदर ही पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के त्रिवेदी गांव का है। बताया जा रहा है कि घटना के समय किशोरी घर में अकेले थी और किशोरी की मौत की सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बच्ची है ये जिसकी हिस्ट्री है, जिसके माँ बाप बता रहे हैं कि फांसी खुद लगा ली। अब माँ बाप यही करे। उसका नाम हिमांशी है, उम्र 12 साल है, 17 साल। पिता का नाम राम सुमीर है, जो कि त्रिवेदीपुर लालगंज में रहने वाली है। इसका पीआई भेजा जा चुका है। अभी हमारे पास डीजे बजाने से मना करने पर कुछ दबंगों ने डीजे संचालक की ही पिटाई कर दी है। इस शख्स को पीट कर घायल कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा और पीड़ित ने चोला थाने में तहरीर देकर अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो एक लड़के की शादी में तो टाइम अपना हमारा हो चुका था 10 बजे तक, लेकिन उन्होंने बहस करी कि और बजाओ, अभी हमारा अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारा, अभी हम लेट लगाया तुमने। तो मैंने के टाइम हो गया तुम्हारा। तो जब भी उन्होंने ज़बरदस्ती चला के और ना चलाया मैंने, तो मेरे पिता संग मारपीट करी। और अलीगढ़ सांसद सतीश कुमार गौतम ने 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से देवी ट्रस्ट में स्थापित की गई विकास प्रदर्शनी के माध्यम से एक छत के नीचे सभी योजनाओं की जानकारियां अब जन सामान्य को मुहैया कराई जा सकेगी। 12 मार्च तक ये प्रदर्शनी चलेगी। दिया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें प्रदेश और केंद्र के द्वारा जो योजना चल रही है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग के द्वारा हमारे द्वारा 3 दिन दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। लोगों को जन जन तक पहुंचे कि विकास क्या हो रहा है। गांव में शौचालय, मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास, श्री अन्न योजना, आयुष्मान से 5 लाख तक का बीमा, सौभाग्य से बिजली, मनरेगा और बच्चों का जीवन का अपन कैसे करें, गर्भवती महिलाओं को कि जिसकी आय 3 लाख तक है उसको पैसा कैसे मिले, जन्म लेते ही बच्ची को, बिटिया को लक्ष्मी की प्राप्त होने के बाद उसका जीवन यापन करने के लिए सरकार जब तक उसकी एजुकेशन होगी तब तक पैसा देना। विभिन्न प्रकारों से जो केंद्र और प्रदेश की योजना है उसको दर्शाने का काम सूचना विभाग हमारा करता है। देखिए, इसमें और इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ओमान में अपने फंसे होने की बात कह रहा है। शख्स का ये कहना है कि वो अपने वतन भारत देश वापस लौटना चाहता है और इस व्यक्ति की मदद के लिए देवदूत वानर सेना ने एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत आपको बता दें शख्स की मदद की जाएगी और उसे भारत देश वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि देवदूत वानर सेना इससे पहले भी कई इस तरह के सामाजिक कार्य कर चुकी है, जरूरतमंद लोगों की मदद कर चुकी है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।